फिलहाल तो शरद पवार के इस्तीफे के बाद इन दो चेहरों पर सबकी निगाहें हैं। पवार किसे पार्टी की कमान सौंपेंगे? भतीजे अजीत पवार को या फिर बेटी सुप्रिया सुले को, या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, जैसा कि छगन भुजबल कह रहे हैं। एकदम स्पष्ट मत आहे माझं स्वतःचं मत. एक तर पवार साहेबांनीच तिथे काम करायला पाहिजे अध्यक्ष म्हणून. नाहीपेक्षा जे आहे राज्याचं काम जे आहे अजितदादांनी सांभाळायचं आहे आणि दिल्लीतलं आणि पक्षाचं काम जे आहे ते सुप्रियाताईंनी सांभाळावं. पार्टी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफे के बाद फिलहाल दो तरह की थ्योरी चल रही है। पहली तो ये कि इस्तीफे का दाव चलकर शरद पवार ने अजित पवार को दबाव मिला दिया है। दूसरी ये कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला लेने के लिए नए नेतृत्व को आगे कर दिया है। असल में शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों में, पार्टी पदाधिकारियों में जमकर गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी के पदाधिकारी जगह जगह पर शरद पवार के समर्थन में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इससे एक संदेश जरूर देखने मिलता है, वो ये है कि अब भी पार्टी पर पकड़ शरद पवार की बनी हुई है। तो सवाल ये कि क्या शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ को समझने के लिए इस्तीफे का दाव चला है? आज की डेट में ऐसी कोई कार्यकर्ता की मानसिकता नहीं है कि दूसरा कोई अध्यक्ष हो, और कोई ऐसा नेता नहीं है उसको भी लगता है कि पवार साहब की जगह मैं वहां पर जाके जाऊं और पार्टी प्रेसिडेंट बनूं। सभी का कहना ऐसा है कि किसी भी हालत में पवार साहब ही कंटिन्यू रहने को ना। अब जरा दूसरी थ्योरी को समझिए। हो ये रहा था कि पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन की बात चलने लगी थी। शरद पवार भी ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि अघाड़ी का साथ वो छोड़ सकते हैं। इस्तीफे से पहले पवार ने 3 बड़े बयान दिए। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग का विरोध किया, अघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाए, समय से रोटी पलटने की बात कही। ये अटकलें लगने लगी कि एनसीपी और बीजेपी के बीच में कुछ पक रहा है। अघाड़ी के बीच में भी कुलबुलाहट होने लगी और बीजेपी नेताओं ने एनसीपी नेताओं पर निशाना साधना भी बंद कर दिया। तो सवाल ये कि इस्तीफे का दाव चलकर शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने का रास्ता तैयार कर दिया है। अब अगर नया नेतृत्व बीजेपी से गठबंधन का फैसला लेता है तो फिर सीधे तौर पर शरद पवार की तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी। पवार प्रासंगिक बने रहेंगे और पार्टी नया रास्ता चुनेगी। पवार से सहानुभूति भी बनी रहेगी और परिवार भी एकजुट रहेगा। फिलहाल दोनों तरह की थ्योरी चल रही है और पवार को मनाने की बात भी की जा रही है।